8 अक्टूबर का दिन इंदौर के इतिहास में नया अध्याय लिखने जा रहा है। ब्रह्म कुमारी संस्था के जोनल हेडक्वार्टर ओम शांति भवन न्यू पलासिया द्वारा दिव्य अलौकिक संपन्न समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्य समारोह खंडवा रोड स्थित समारोह परिसर मैरिज गार्डन में 8 अक्टूबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। वहीं 9 अक्टूबर को वरिष्ठ ब्रह्म कुमारी बहनों का सम्मान किया जाएगा। 10 अक्टूबर को शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर पर कार्यक्रम होगा। इसमें पहली बार एक साथ 24 कुमारियां ब्रह्मचार्य योग्य तपस्या के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए समाज सेवा के लिए अर्पित करेंगी। सबसे खास बात, वह दुल्हन के रूप में सजकर परमात्मा शिव को साजन के रूप में स्वीकार करेंगी। साथ ही आजीवन इस मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगी। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुंबई से आ रहे घाटकों पर आ रही सब जोन की निर्देशिका गुजरात गौरव अवार्ड से सम्मानित 3 से अधिक पुस्तकों की लेखिका राजयोगिनी डॉक्टर बीके नलिनी दीदी, इंदौर जोन की निर्देशिका राजयोगिनी आरती दीदी और संस्था के मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर और लेखक बीके निकुंज भाई शामिल होंगे। इंजीनियरिंग और नर्सिंग के बाद अपनाई अध्यात्म की राह। इन कुमारियों में किसी ने इंजीनियरिंग, नर्सिंग, एमकॉम किया है तो किसी ने मैनेजमेंट में डिग्री ली है, लेकिन अध्यात्म के प्रति लगन के चलते अब उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में लगाने का निर्णय कर लिया है। इन सभी बहनों का समर्पण माता पिता और परिजनों की सहमति से ही किया जा रहा है, जिसमें कन्या के अभिभावक अपनी कन्या का हाथ राजयोग नलिनी दीदी के हाथों में सौंपेंगे। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 7,000 से अधिक लोग जुटेंगे। मध्य प्रदेश के पहले शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर में अतिथि भवन का भूमि पूजन 10 को किया जाना है। शहर से मात्र 25 मिनट दूर नेमावर रोड पर इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के पास बन रहे ब्रह्म कुमारी के शिव शक्ति रिट्रीट सेंटर के अतिथि भवन का भूमि पूजन किया जाना है। रिट्रीट सेंटर की नींव संस्था की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दीदी जानकी जी ने रखी थी। यहाँ 800 लोगों के रहने की व्यवस्था रहेगी। एक ओपन हॉल रहेगा जिसमें 5,000 लोग एक साथ बैठ सकेंगे, जहाँ शहर के लोगों के लिए मेडिटेशन रिट्रीट आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही इसमें गौशाला, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर भी रहेगा। इस पूरे परिसर को इको फ्रेंडली रूप से विकसित किया जा रहा है। 3 दिवसीय जो अलौकिक जो है कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें 24 बहनें हैं जो एक सेवा संकल्प लेने जा रही है। कितनी वो जो है आपकी यात्रा रही और अब कैसा आपका मन हुआ जो आप सेवा संकल्प पे जुड़ना चाह रही हैं? जैसे 2011 में मैं इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी। इसके पहले तो मैं 9th क्लास में जब थी तभी से मेरा लक्ष्य था कि मुझे तो कुमारी ही रहना है, क्योंकि मुझे अपने परिवार का बेटा बनना है। तो मेरा बेटा बनने का वो सपना पूरा हुआ। मेरी पढ़ाई पूरी हुई, MA BEd मेरा हुआ। उसके बाद मेरी जॉब लगी और मैं हॉस्टल प्रभारी बनी। उसके बाद मेरे धन दौलत जो कमाना था बहुत कुछ कमाया और परिवार को जो देना था मैंने दिया, लेकिन जो एक सुख या शांति जो मिलनी थी वो उससे मुझे भी नहीं मिल रही थी। प्लस परिवार में भी कुछ ऐसी अकाले मृत्यु हो रही थी। तो मेरे मन में एक ख्याल, एक तलाश कि भगवान कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिससे मेरे परिवार को खुशी मिले, वो शांति मिले, प्यार मिले। तो फिर मैं ब्रह्मा कुमारी से जब जुड़ी तो मुझे सत्य परमात्मा का परिचय मिला और जब बाबा का मन शिव पिता का जब ज्ञान मिला तो उससे मुझे भी बहुत शांति मिली। प्लस परिवार में भी जो अकाले मृत्यु हो रही थी वो बंद हो गया और पूरा सुख शांति हो गया। और जब फिर मैं यहाँ आई, यहाँ पर जब मैंने देखा तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मेरा लक्ष्य कि मुझे अब विश्व सेवा करना है। अब परिवार की हो गई, परिवार की सेवा हो गई। परिवार तो एक सीमित था, लेकिन मुझे वसुदेव कुटुंबकम पूरे विश्व की सेवा करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे पूरा सरेंडर होना है। तो फिर मैंने जॉब छोड़ी और मैं पूर्ण रूप से 2014 में सरेंडर हो गई। और यहाँ पर कई आत्माएं कितनी मुझे दुआएं देती है, क्योंकि ऐसी आत्माएं आती है, बड़े बड़े ऐसे केस होते हैं, कई अशांत आत्माएं डिप्रेशन में।
तो उनको यहाँ मेडिटेशन जब मैं कराती हूँ, राजयोग का कोर्स कराती हूँ, तो उससे उनको बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, परमात्मा शक्ति मिलती है, जिससे उनका जो लाइफ है बहुत अच्छे से। अब जो है 24 बहनें एक साथ जो है संकल्प लेंगी, तो किस तरह से आप देखते हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं सच्ची सच्ची पार्वती बनने जा रही हूँ। स्वयं भगवान से सब मांगते हैं, सभी भगवान के आगे कि हमारी ये इच्छा पूर्ण करो, ये करो, और स्वयं परमात्मा ही मेरा मतलब पति परमेश्वर है ना, यही तो पति परमेश्वर, और जो मुझे जिन्होंने चुना, स्वयं भगवान मुझे चुन रहे, मैं उसकी अर्धांगिनी बनने जा रही हूँ, शिव की जोगन। तो मुझे तो अपने आप में बहुत खुशी हो रही है। और मैं परिवार का किस तरह से सपोर्ट है? पूरा परिवार भी मतलब सब सहयोगी हो गया है। पहले तो अपोजिट था, जब तक उनको सत्य ज्ञान नहीं था तो अपोजिट था, लेकिन जैसे जैसे मैं उनको बताते गई तो वो आप सब पूरा सहयोगी है और सभी आ रहे हैं। करीबन 110 की संख्या मेरे अलौकिक परिवार से भी आ रही है। अपना परिचय दे दीजिएगा। हाँ, मेरा परिचय, मैं बीके संगीता, MA BEd है मेरा, और सर्विस तो मैंने छोड़ ही दिया। पूर्ण रूप से मैं अब ओम शांति भवन आरती दीदी जी के सानिध्य में कार्य। एजुकेशन MCOM हुआ है मेरा, और MSc अपनी वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में की है, और PG डिप्लोमा किया है काउंसलिंग और स्पिरिचुअल हेल्थ में। परिवार की बात करें तो परिवार में कौन? परिवार में पिताजी हैं, पुलिस में हैं, और मेनली ब्रदर हैं, सबसे छोटे ब्रदर हैं, दिल्ली IIT में हैं। अभी इसी साल इन्होंने कवर किया है, उन्होंने शायद BSc फाइनल अभी कवर किया है दिल्ली IIT से। और रही 3 सिस्टर्स हैं, हम तीनों सिस्टर्स अपनी संस्था में अपनी सेवाएं देती हैं, 2 सरेंडर रूप से, और तीसरी सिस्टर ने अभी जस्ट BA ऑनर्स कवर किया है। मतलब हैं, आना जाना कंटिन्यू रखते हैं वो। बाकी धीरे धीरे खुद की सोच से छोड़ा जाता है डिसीजन, ऐसा नहीं है कि फोर्स है या फैमिली का फोर्स है। परिवार की तरफ से पूरा यूँ सपोर्ट अपने को यूँ रहते हैं कि आप जिस रास्ते पे चलना चाहो हम उस रास्ते पे आपके साथ हैं। अगर बाहरी तरीके से शादी करना चाहो या फिर इस फील्ड में रह के अपनी सेवाएं देना चाहो। मेन मोटिव वैसे भी शुरुआत से एक मिलिट्री ज्वाइन करने का था, लेकिन ये था कि जब मेंटल हेल्थ जो अपने को यहाँ मिलती है वो कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि परमात्मा का जो सानिध्य अपने को मिलता है मैंने आज तक फील नहीं किया कि वो कहीं और मिलेगा। दीदी, लगातार जो है मध्य प्रदेश में एक नशा जो है बढ़ते जा रहा है, युवा भटक रहे हैं, इसको लेकर भी किस तरह से जो है आप जो संकल्प सेवा संकल्प में इसको प्रावधान रखेंगे? मेनली तो पहले उनको खुद को मोटिवेट करने के लिए गाइडेंस की मेन ज़रूरत रहती है, और गाइडेंस में उनको खुद को पर्सनली बैठ के इस चीज़ के लिए एनालाइज करना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं एक्चुअली। क्योंकि जब तक वो खुद का लक्ष्य नहीं टारगेट करेंगे तब तक कोई भी उनको कहीं भी किसी भी वे में भटकाता जाएगा। और जब वो टारगेट ले लेते हैं कि हाँ अपने को इस फील्ड पे चलना, तो उस चीज़ के लिए फिर उनको किस किस चीज़ों की ज़रूरत लगती है। और मेनली तो आप कहो कि एकाग्रता तो आपको हर फील्ड में लगेगी। भले ये ज़रूरी नहीं है कि हमने एक सफ़ेद ड्रेस डाली है या ब्रह्मा कुमारीज वाले हैं या ओम शांति वाले हैं तो जो आएगा वो यहाँ पे सफ़ेद ड्रेस ही डालेगा, नहीं। आप दुनिया के जिस भी फील्ड में बैठे हैं, भले आप जिस भी फील्ड में वर्क करते हैं, एकाग्रता तो हर किसी को लगती है। और एक नॉर्मली आप कहो कि बिना एकाग्रता के आप किसी भी फील्ड में अचीव नहीं ले सकते हैं। और एक स्टूडेंट के लिए जो बात रही, अगर वो इस एकाग्रता को विद परमात्मा की एक एनर्जी अपने अंदर भर के निकलते हैं तो वो खुद ही अपने टारगेट को बहुत जल्दी फोकस के साथ कवर कर पाते हैं। और पर्सनली हमने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस देखे हैं, और कंटिन्यू आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज जो ज्वाइन करते हैं, और कंटिन्यू पीछे से भी ऐसे रहे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे जा भी चुके हैं, जो उन्होंने कंटिन्यू यहाँ मेडिटेशन किया है और उस चीज़ को कवर अप किया है। दीदी, अपना पूरा पैसा जो आपके द्वारा दिया जाएगा, दुल्हन के गेटअप में जो है समाज सेवा का सैंपल दिया जाएगा, किस तरह की आप जनरली रही और आगे किस तरह का आपका जो है सेवा संकल्प रहेगा? ओम शांति। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अपना जो ये ब्रह्मा कुमारीज का आप सब जो सुनते आए हैं, जानते आए हैं, मेन मोटिव है एक मेंटल हेल्थ, और वो भी सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी अपने को सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा के साथ कनेक्ट होने से ही मिलती है। कोई और चीज़ अपने को ज़्यादा समय तक संतुष्टि नहीं दे पाती है जितने परमात्मा अपने को दे पाते हैं। और मेन मोटिव अपना समर्पित सरेंडर होने का यही है कि हम खुद को स्ट्रॉन्ग बना के उसके सानिध्य में, जो वंचित हैं परमात्मा के सानिध्य से, यूँ कहो जगह जगह भटकते हैं मन की शांति के लिए,
वो घर बैठे जहाँ भी जिस भी पोजीशन में जिस भी कोने में बैठे हैं वहाँ बैठ के खुद ही खुद को रिलैक्स कर सकें। एनर्जी सबके अंदर है ऑलरेडी, बस उसको उनको एक्टिव करना है। और मेन मोटिव आपको जो ब्रह्मा कुमारीज में मिलेगा, इस संस्था में मिलेगा खुद को एनर्जेटिक करने का, वो आपको अदरवाइज किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा जितना फुल बैटरी चार्ज यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ मेन जो सोर्स है सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा है। शुरुआत में किस तरह से आप इससे जुड़े और परिवार का किस तरह से आपको सपोर्ट रहा, या शुरुआत में तो कुछ विरोध तो हुआ ही होगा इस चीज़? पूरी फैमिली का स्टार्टिंग से सपोर्ट है, बचपन से ही मैं इस फील्ड में हूँ। और जैसे कि सबसे पहले तो मैं अपने अंकल हैं, एक चाचा हैं छोटे, खुद का अपना 12th तक का स्कूल है, आज भी हैंडल करते हैं। तो वहाँ पूरा रूटीन जो शेड्यूल चलता था, मेनली ब्रह्मा कुमारीज के अकॉर्डिंग मॉर्निंग प्रेयर जो होती थी, स्कूल की जो प्रेयर होती हैं, और उसके बाद 5 मिनट का मेडिटेशन सेशन रखते थे, और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी बेनिफिट देते रहे कंटिन्यू। और उस चीज़ के हम यूँ कहो कि पूरी फैमिली में उस चीज़ को हमने कंटिन्यूटी होते देखी है, और फॉलो करने के बाद भी, और जिन लोगों ने फॉलो किया है उनके भी बेनिफिट देखे हैं। और मेनली तो ये रहा कि पहले सिर्फ ऑब्जर्व किया, और धीरे धीरे जब उनको देखा कि जो लोग नॉर्मली इस फील्ड में नहीं चल रहे हैं, और जब हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मेनली अगर देखा जाए तो दूसरों को देखते हैं कि हाँ कुछ चले कुछ नहीं चले, आधे रास्ते से भटके हैं। लेकिन अगर हम बहुत एकाग्रता के साथ, अपनी सात्विकता के साथ, अपनी सच्चाई के साथ इस लाइन पे कदम रखते हैं, ऐसा नहीं कि पेपर नहीं आते हैं, हर फील्ड में आते हैं, लेकिन अगर आप मजबूत हो तो हर हाल में, हर जगह पे परमात्मा इतना आपको साथ देता है कि आप खुद भी नहीं सोच पाते हो। दीदी एजुकेशन की बात करें तो आप दीदी कल जो है दुल्हन के भेष आप जो है एक संकल्प लेने जा रही हैं, किस तरह की आपकी जो है एक जर्नी रही, और परिवार का इस दौरान किस तरह से सपोर्ट रहा, और आप कहाँ तक का एजुकेशन कर चुके हैं और आप आगे क्या करने जा रहे हैं? मेरा नाम बीके दुर्गा है, और जो मैं कि कटनी ज़िले से हूँ, और ज्ञान में मैं 10 साल हो चुके, और समर्पित रूप से 2017 से मधुबन घर में सेवा दे रही हूँ, जो कि हमारा हेडक्वार्टर है, और ख़ासकर हमारी दादी रतन मोहिनी जी। और मेरा एजुकेशन नर्सिंग कंप्लीट था, तो उस अनुसार मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ। और सौभाग्य ये है कि पूरी फैमिली मेरा सपोर्ट कर रही है, और उन्हें बहुत खुशी है कि ये भी एक इतना अच्छा जीवन जी रही है। तो मेरा भी लक्ष्य और मेरी फैमिली का, दोनों का सहयोग, इस अनुसार मैं आगे बढ़ रही हूँ। और रही मेरा नाम दुर्गा, तो उसको प्रत्यक्ष करने का एक मुझे सौभाग्य मिला ना, तो इसके भी मुझे बहुत खुशी है कि दुर्गा माना पार्वती है ना, शिव की आदि शक्ति। तो उस तरह से मैं पूरा संपूर्ण रूप से समर्पित होकर जीवन जी रही हूँ, ये मुझे बहुत 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 खुशी है। और दुनिया में तो सिर्फ हम देखते थे कि शिव के ऊपर पार्वती समर्पण हुई, और वो स्वयं मैं पार्वती बन रही हूँ और शिव पर समर्पित हो रही हूँ, और उनके साथ विश्व कल्याण के लिए सहयोगी बन रही हूँ। इससे अच्छा भाग्य तो और हो ही नहीं सकता। ये मेरा एक भाग्य है। कहते हैं कि जब महाकाल के स्वयंवर में स्वयं मैं पार्वती बनने जा रही हूँ, इससे अच्छा भाग्य और किसी का नहीं। ये मेरा स्वयं का एक विश्वास है। दीदी क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य ये है कि मैं विश्व कल्याण के लिए अपना जीवन दूँ। समाज सेवाएं तो सभी करते हैं, पर विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन, विश्व सेवा के लिए खास ये हमने अपना जीवन दिया है। आपने मेडिकल में भी किया है, तो नर्सिंग। अब नर्सिंग किया है, तो उसमें भी आप उसमें सेवा दे सकती थी, तो यही रास्ता क्यों चुना आपने? इसमें क्या है, उसमें हम सिर्फ एक बॉडी का नॉलेज होता है। हमने स्टडी भी किया तो एक बॉडी का स्टडी किया, पर बॉडी से इम्पॉर्टेंट है कि मन की शक्ति, मन की पॉजिटिविटी, अगर वो ठीक है तो आप बॉडी को बहुत ईजिली तरह से आप ठीक कर सकते हो। तो बॉडी से भी इम्पॉर्टेंट है कि मन की स्थिति है ना, जिसमें सत्य ज्ञान हमें मिला है आत्मा का, कि एक आत्मा क्या है ना, परमात्मा क्या है, और हम अपने मन की स्थिति को किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। वो सत्य ज्ञान सिर्फ यहाँ ही मिल सकता है और कहीं पे भी नहीं। ये मेरा विश्वास है, प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है। कल जो है कि ये बहनें जो हैं हमारे पास जब आती हैं, तो पहले ये ईश्वरीय ज्ञान का 7 दिन का जो कोर्स होता है वो अटेंड करती हैं। फिर उसके बाद तपस्या करती हैं। कुछ वर्षों तक उनको रख के ये अनुभव कराया जाता है कि तपस्या क्या है, त्याग क्या है,
कैसे हम अपने जीवन को प्रभु के अर्पण करें। और जब उनको ये फाइनल हो जाता है कि हाँ, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ऐसे ही जीवन जीना है, तब फिर उनको हम समर्पित करते हैं। और ये बहनें जो हैं भिन्न भिन्न स्थानों से हैं, कुछ यहाँ इंदौर से हैं, निमाड़ से हैं, राजस्थान से हैं, उड़ीसा से हैं, पूरे प्रांतों से, अलग अलग प्रांतों से यहाँ पर आई हैं और सब मिल कर के रहती हैं। ऐसा नहीं वो एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही कास्ट की हैं, परंतु हमारे यहाँ कोई भी मतभेद नहीं है कि कास्ट कौन सी है, धर्म कौन सा है। हर एक कास्ट, हर एक धर्म, हर एक तरह के बहनों को हम यहाँ एक समान ट्रीट करते हैं। कितने जो है बहनें हैं उनको जो है एक दीक्षा लेंगे, संकल्प लेंगे समाज सेवा की? अभी जो बहनें हैं वो 24 हैं जो कि दीक्षा लेंगी इस तरह की। कब लेंगे मैम? वो 8 तारीख का उनका कार्यक्रम है। पहले जो है उनके माता पिता, मित्र संबंधी सभी आ रहे हैं। 500-600 के करीब हैं सारे पेरेंट्स, और वो लोग आएंगे। उनके सामने ही उनको ये दिखाया जाएगा कि कैसे वो परमात्मा के प्रति अर्पित होते हैं। कोई मनुष्य आत्मा के प्रति अर्पित होने का सवाल नहीं है। यहाँ उस ज्योति बिंदु परमात्मा शिव के प्रति सब बहनें अपनी आस्था रखकर समर्पित होने का संकल्प ली हैं। तो परमात्मा शिव को ही उन्होंने अपना सब कुछ माना है। जैसे कहते हैं भगवान के लिए कि तुम ही माता पिता तुम ही हो, और मात पिता बंधु सखा सब कुछ परमात्मा है, तो वो साजन भी है। और साजन होने के नाते उसके प्रति अर्पित होना ये एक बहुत बड़ा संकल्प है। तो उन सब ने यही संकल्प लिया है। और हाँ, बहुत सी बहनें, ये तो थोड़ी सी बहनें हैं, लेकिन पूरे आश्रम में भी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो इंजीनियरिंग की भी हैं, सीए हैं, जो सीए कंपनी सेक्रेटरी हैं, और जजेस वकील भी हैं कई ऐसी। माने अलग अलग विंग्स के अंदर, अलग अलग वर्गों में उन्होंने अपनी एजुकेशन बहुत हायर की है। और हायर एजुकेशन करने के बाद उनको ऐसा लगा कि वो एजुकेशन करके उस दुनिया में हम वो कमाई करें, उसकी जगह अगर हम ईश्वरीय कमाई करें आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर, तो भाग्य हमारा अच्छा श्रेष्ठ बन जाएगा। दीदी, ये आयोजन कहाँ पर होगा? ये जो है वहाँ समारोह है खंडवा रोड पर, उसमें प्रोग्राम चलेगा। अपना पूरा एक बार नाम बता दीजिएगा दीदी। हमारा जो आश्रम का नाम है वो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय के जो नियम हैं वो बहुत कड़क हैं, और उन नियमों को जो पालन करने का संकल्प रखता है वही अपना जीवन समर्पित कर सकता है। कल दुल्हन की वेश में ये 24 बहनें जो है एक वैराग्य ले लेंगी। ज़रूर दुल्हन के रूप में वैराग्य लेंगी और परमात्मा के प्रति संकल्प करेंगी, और उसके बाद फिर अपने अपने आश्रमों पर जाएंगी सेवा के लिए। अपना परिचय दे दीजिएगा दीदी। इस आश्रम में मैं ब्रह्मा कुमारी आरती, ज़ोनल इंचार्ज इंदौर ज़ोन, जिसमें छत्तीसगढ़ का बहुत सा भाग और राजस्थान का कुछ भाग आता है। और यहाँ हमारे संपर्क संबंध में 200 सेवा केंद्र हैं, और सेवा केंद्रों के अलावा 500 बहनें समर्पित होकर अपना कार्य कर रही हैं।